हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये इंडेक्स। यू कैन सी द इंडेक्स। मैंने सारे चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो यू कैन कमेंट मी। मैं नोट्स की वीडियो बनाऊंगी और आपको भेज दूँगी, ठीक है। तो ये है कुछ इंडेक्स। तो हम चलते हैं सैम्पल पेपर्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये वाला 2019 का है। तो पहला क्या है, डिफरेंस पूछ लिया है पार्टनरशिप्स एंड को पार्टनरशिप का। सेकंड क्या है, वेरियस काइंड ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड डिफरेंस बिटवीन क्या है, क्रॉस जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। फिर नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड फिर है इम्प्लाइड वारंटीज़। फिर क्या है, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज अ वारंटी। व्हाट डू यू मीन बाय अ नॉकआउट एग्रीमेंट? यू कैन सी यस। व्हाट इज़ मेंट बाय द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन? क्या होती है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन? और फिर पूछ लिया राइट्स एंड ड्यूटीज़। और फिर यूनिट 1 में पूछा है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर। सो यू कैन सी इट। वेट अ मिनट, I will make sure that you can see it. ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनरशिप पूछा है तो अच्छी तरह बतानी है आपको, और विद हेडिंग प्लस सब हेडिंग के साथ बताना है आपको, ठीक है। कैन माइनर बी एडमिटेड टू बी अ पार्टनर? जो माइनर है वो एडमिटेड हो सकता है या पार्टनरशिप में हो सकता है क्या? बताइए आप, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। इफ़ सो व्हाट आर द हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी? क्या उसकी राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज़ क्या है? तो वो बतानी है जब वो छोटा था, मतलब 18 से नीचे था, मतलब 14 का था, 15 का था, 16 का था, ऐसे, ठीक है। आफ्टर ही हैज़ अटेन मेजोरिटी, मतलब 18 के बाद उसकी क्या होती है, क्या चेंजेस आ जाते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ में, ओके। आपको ये बताना है। नेक्स्ट यूनिट सेकंड में क्या है, डिफाइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्क्राइब द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आ ऑर्डिनरी गुड्स। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है, और इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जो वो बताने हैं, ठीक है। उसकी हेडिंग भी लिखनी है आपको प्रॉपर, ठीक है। और फिर आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी गुड्स के बारे में और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। अब है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनर एंड अ पेमेंट ऑफ ओनर? क्या है इसके बारे में, क्या समझते हो आप, ठीक है, ये बताना है। व्हाट आर द राइट्स and liabilities of a acceptor of owner and a payment of owner? तो उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ड्यूटीज़ क्या क्या है वो थोड़ा डिटेल में बताना है, क्योंकि ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इन वट सर्कमस्टांसेस बायर कैन गेट अ बेटर टाइटेंट देन दी सेलर? तो कौन से वे सर्कमस्टांसेस है, कौन सी चीज़ें हैं जिसमें क्या होता है, बायर होता है जिसको अच्छा मिलता है, मतलब क्या कहते हैं आपको, क्या बताऊँ, टाइटेंट मीन मतलब अच्छी इमेज कह लो सेलर से ज़्यादा। जैसे होता है और सेलर है, उसका चोरी का सामान है, बट बायर को पता ही नहीं है, तो उसने बिना, मतलब उसे पता नहीं, इनोसेंस की वजह से उसने, बायर ने खरीद लिया सामान सेलर से। बायर क्या था, चोर था, ठीक है, बट सेलर को तो पता नहीं था, उसने तो, उसे पता ही नहीं था, तो फिर उसका जो गुड्स है, वो सामान है, वो मतलब वो सेफ है या सही है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। इसमें डिटेल वर्जन में करना है। अगर आपको इसका चाहिए नोट्स तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। गिव द रूल्स फॉर
ट्रांसफ़र ऑफ अ सर्टेन एंड अनसर्टेन गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसके बारे में बताना है क्या मतलब है गुड्स के बारे में, ठीक है। और विच इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। एग्जेम्प्टेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है इंफॉर्मेशन लेने का, ठीक है। पता है ना क्या प्रोसीजर होता है, वो कमीशन वगैरह बैठती है वो वाला, ठीक है। दिखा देती हूँ वैसे तो मैं, एक बार रुको, वेट अ मिनट। ये रहा, देखो कितना बड़ा प्रोसीजर है उसका। देखो कमीशन बैठती है, टर्म्स, पहले अपील करोगे ऐसे, पहले लोकल अथॉरिटी से करोगे, फिर हायर पे करोगे, ऐसे वाला, ठीक है। ये करना है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो बता देना मुझे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है थोड़े, तो मैंने अलग से लिख दिए है, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ RTI एक्ट 2005। एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। देखो ये आ गया 8th वाली, बस इसमें ये और पूछ लिया, ओके। व्हाट इज़ बेलमेंट, व्हाट आर इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेली। तो आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेलमेंट का, बेली और आपको दोनों याद कर लेना, एक तो बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड बेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज़, ओके। तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, ये रहा। तो ये 2019 का है जैसे आपको दिख रहा है, कोलेटरल इवेंट, ठीक है। नोवेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्लेम ऑफ द क्वांटम मेरिट, वेवियर, वॉइड एग्रीमेंट, कोर्शंस, क्रॉस ऑफर, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस, सॉरी आई एम रियली सॉरी। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। कहाँ पहुँच गए थे हम, क्रॉस ऑफर पे पहुँच गए थे, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस द लॉ relating to the offer and acceptance when it to be acceptance of an offer completely, ठीक है। ये बताना है आपको, तो आप देख सकते हो, ठीक है। एक बार देखने दो मुझे कितने रह रहे हैं सैम्पल्स, दो सैम्पल्स रह रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लो आप। अब मैं क्वेश्चन यूनिट 4 पे जाती हूँ। देखो मुझे आपको दिखाने हैं सारे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप प्रिपेयर कर सको क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अब है ये 2022 का, गुरु MD यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एक्सेप्टेंस, एसेंशियल ऑफ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, ग्रेटुडियस बेलमेंट, राइट्स ऑफ अ पोनर पोनी। वो ये इम्पोर्टेंट है ये। आप ये पोनर या पोनी याद कर लो, या बेलर और बेल याद करो, ये तो आती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में याद कर सकते हो ये। और लॉन्ग में तो मतलब बेलमेंट आ जाती है, या बेलर या बेली का पूछ लेते हैं, या पोनर या पोनी का, ठीक है। तो ये देख लो आप, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ स्लाइड। You can see it. Define the pledge, distinguish it's from the bailment। तो डिफरेंस बताने इन दोनों का, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में हमेशा यूज़ करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, मार्क्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो ये है, और अगर आपको और सैम्पल्स चाहिए तो आप बता सकते हो, मेरे पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।